हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। भौतिक विज्ञान, यहाँ पे हम साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जो भौतिक विज्ञान का भौगोलिक प्रश्न है, इसमें हमसे पूछा गया है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ये आपको याद रहना चाहिए। आप शून्य और अनंत में कंफ्यूज हो सकते हैं कभी कभी, या फिर 25 से भी कंफ्यूज हो सकते हैं, पर आपको याद रखना चाहिए कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है और कुछ भी नहीं होती। ठीक है, सीधी साधारण सी बात है। अगला जो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? सभी को पता है कि 1.6 गुणित 10 की घाते जो -19 कूलाम का आवेश होता है वो होता है। चूँकि इलेक्ट्रॉन है उस ऋणावेशित होता है, तो उसके आगे यहाँ पे ऐसे माइनस लगा होता है। तो ये वाला कौन सा विकल्प है? पहला वाला विकल्प ही मिल रहा है। देखिए, तीसरा विकल्प में प्लस होने की वजह से गलत है, और इस दूसरे विकल्प में आगे प्लस होने की वजह से गलत है, और चौथे विकल्प में दो दो जगह प्लस दिखाई दे रहा है, इस वजह से गलत है। तो सही आपका केवल पहला वाला विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है। बहुत ही प्यारा लाजवाब क्वेश्चन होता है। देखिए, जो आवेश Q होता है, Q बराबर होता है आई टी। ठीक है, Q बराबर आई टी होता है। आई धारा हो जाती है जिसका मात्रक एम्पियर हो जाता है, टी समय हो जाता है जिसका मात्रक सेकंड होता है। आई टी यानी कि एम्पियर और सेकंड गुणा होकर के किसके आवेश के बराबर है। ये आवेश का मात्रक होगा, ये चौथा वाला विकल्प आपका सही है। धारा का मात्रक एम्पियर, विभव का मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है, और ऊर्जा का जो मात्रक होता है जूल होता है। तो सही रही बातें। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r के बीच का संबंध क्या है। जो फोकस दूरी f होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी वक्रता त्रिज्या r जो होती है फोकस दूरी की दुगुना होती है। तो आपको मिल जाएगा r बराबर, अगर स्मॉल r यहाँ पे लिखा गया है, r बराबर 2f देखने को मिलेगा, या फिर f बराबर r/2 देखने को मिल जाएगा। तो कौन सा विकल्प दिखाई दे रहा है भैया? यहाँ पे दिखाई दे रहा है r बराबर 2f दिखाई दे रहा है ना। तीसरा वाला विकल्प ये सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल सकते हैं, जो कि रसायन विज्ञान से संबंधित हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक है। ऐसा कौन सा यौगिक है जो असंतृप्त है? संतृप्त और असंतृप्त का कॉन्सेप्ट हाइड्रोकार्बन में आता है। जब हाइड्रोजन और कार्बन जुड़े होते हैं, और अगर वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, और सिंगल बॉन्ड से नहीं जुड़े होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन, तो वो असंतृप्त के कैटेगरी में आता है। यानी कि अगर डबल बॉन्ड जुड़ जाए, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ जाए, तो वो असंतृप्त होता है। जैसे पहला विकल्प मीथेन है, CH4। CH4 का अगर स्ट्रक्चर आप बनाते हैं, तो C यहाँ पे हो गया, हाइड्रोजन 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 चारों तरफ लग जाएगा, सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, कंप्लीट हो जाएगा। C2H6 ये जो भी है ये भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर C2H6 की बात करेंगे, दो टू कार्बन लगा दो, दो टू कार्बन लगा दो, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन दोनों के साथ हो जाएंगे, ये संतृप्त हो जाएगा। चौथा वाला देख रहे हैं, C2H4 दिखाई दे रहा है। C2 दो टू कार्बन और दो टू हाइड्रोजन, इधर दो टू हाइड्रोजन है, टोटल चार ही लग गए। अब कार्बन कार्बन को डबल बॉन्ड से ही तो जोड़ा जा पाएगा। चौथा वाला विकल्प जो है वो असंतृप्त यौगिक का है। अब यहाँ पे ये जो तीसरा वाला विकल्प है, इस पे विचार क्यों नहीं किया गया? क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कार्बन कार्बन देखिए सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये संतृप्त ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है मुद्रा धातु क्या है, मतलब मुद्रा धातु है। मुद्रा का मतलब होता है रुपया पैसा कौड़ी, जो आप सिक्के चलाते हैं वो।
तो किस धातु से सिक्के बनाए जाते थे, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो Ag मतलब सिल्वर यानी कि चांदी है भैया, और चांदी और सोने के सिक्के तो भयंकर रूप से चले हैं, ठीक है। सो यही हो गया अपना जो है एक मुद्रा धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल सकते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है कि विरंजक चूर्ण को सल्फ्यूरिक अम्ल में डालने पर क्या होगा। तो अपक्रिया में कौन सी गैस निकलेगी। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। विरंजक चूर्ण जो होता है वो जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ओके, तो ब्लीचिंग पाउडर को जब तन सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला जाता है तो आपको जो गैस मिलती है वो है क्लोरीन गैस निकलती है, ठीक है। क्लोरीन गैस निकलती है। ये तीसरा वाला विकल्प आपके लिए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो चौथा वाला जो बायोलॉजी शुरू हो जाता है, उसका जो पहला क्वेश्चन हो जाता है वो ये है कि मेडुला ऑब्लोगेटा नियंत्रण करता है। मेडुला ऑब्लोगेटा किसका नियंत्रण करता है। तो भाई मेडुला ऑब्लोगेटा जो होता है वो आपका नियंत्रण करता है। दूसरा वाला विकल्प सही है, अनैच्छिक क्रिया को। अनैच्छिक क्रियाओं को मेडुला ऑब्लोगेटा नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं, जैसे सांस लेना हो गया, दिल की धड़कन हो गई, भोजन का पाचन हो गया, ये सारे जो रक्त संचार जो हो गई, ये सब अनैच्छिक क्रियाएं हैं जिसका ये नियंत्रण करता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है हार्मोन्स क्या हैं। सो हार्मोन्स बेसिकली होते क्या हैं ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो हार्मोन क्या होते हैं, प्रोटीन या फिर एमिनो एसिड या फिर साधारण कार्बोनेट, जटिल कार्बोनेट। तो इसका सही जवाब है हार्मोन होते हैं एक प्रकार के प्रोटीन, ठीक है। सभी हार्मोन एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। तो इसका पहला विकल्प सही है। और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में हम आ चुके हैं और इसमें हमसे पूछा गया है कि आहार नाल की पेशीय संकुचन को क्या कहते हैं। तो ये संकुचन है तो कुंचन वाला जो भी ये हमें क्रमाकुंचन जो लिखाई दे रहा है यही आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो कुंचन से आप मिला करके बड़े आराम से उत्तर दे सकते हैं इसका। सो यहाँ पे दूसरा वाला विकल्प आपका सही हो जा रहा है। ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो में जानकारी जो मिली है वो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।